नमस्कार, मैं रामकृष्ण शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्यखंड के अध्याय 10 में वर्णित कवि सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित रचना, जिसका शीर्षक है घर में वापसी, से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, घर एक परिवार है, परिवार में 5 सदस्य हैं, किंतु कवि 5 सदस्य नहीं, उन्हें 5 जोड़ी आंखें मानता है, ऐसा क्यों? कवि के अनुसार परिवार में 5 सदस्य हैं, माता, पिता, पुत्री, पत्नी और कवि स्वयं। इस प्रकार कवि इन 5 सदस्यों को 5 जोड़ी आंखें कहकर संबोधित करता है, क्योंकि ये पांचों व्यक्ति एक दूसरे को देखते तो रहते हैं, लेकिन गरीबी की वजह से इन लोगों के बीच में संवादहीनता की स्थिति आ गई है। ये लोग गरीबी के कारण एक दूसरे के साथ में ठीक प्रकार से संवाद भी नहीं कर पाते हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, कवि द्वारा वर्णित परिवार में 5 व्यक्ति हैं, माता पिता, पुत्री व पत्नी सहित कवि स्वयं। वे सभी परिवार के सदस्य हैं, परंतु कवि उन्हें सदस्य न कहकर 5 जोड़ी आंखें कहता है। कवि कहता है कि ये 5 जोड़ी आंखें हैं जो उसके परिवार के सदस्यों के रूप में हैं, क्योंकि आंखें देखने का काम करती है, उसी प्रकार परिवार में ये लोग भी एक दूसरे को देखते तो हैं, पर चाहते हुए भी गरीबी के कारण एक दूसरे से संवादहीन ही बने रहते हैं। एक दूसरे को अपने मन की भावों को बातचीत करके अभिव्यक्त नहीं करते हैं। आत्मीयता का अभाव होने से उनके संबंध मात्र औपचारिक संबंध ही रह गए हैं। गरीबी ने उनके स्नेह संबंधों की संवेदना को छीन लिया है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए है, से कवि का क्या अभिप्राय है? कवि अपनी पत्नी की आंखों को आंखें नहीं बल्कि हाथ मानता है। आंखें देखने का काम करती है और हाथ थामने का काम करते हैं, सहारा देने का काम करते हैं, संबल देने का काम करते हैं। कवि कहता है कि उसकी पत्नी की आंखें केवल मात्र देख कर ही चुप नहीं रह जाती, बल्कि वे आंखें और मेरी पत्नी मुझे हर प्रकार से संबल प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है, परिवार को एक बनाए रखने में पूरी तरह से मददगार है। वह सहारा देते हुए, संबल प्रदान करते हुए पूरे परिवार को टूटने से बचाती है। आर्थिक स्थिति खराब होने पर भी पत्नी कवि को पूरी तरह से सहारा प्रदान करती है। इस प्रकार कवि ने अपनी पत्नी की आंखों को आंखें नहीं वरन हाथ कहा है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए हैं, से कवि का यह अभिप्राय है कि पत्नी केवल देखती ही नहीं बल्कि वह कवि को हर स्थिति में, हर परिस्थिति में सहारा प्रदान करती है। वह उसे आर्थिक संकटों से जूझने में भी मदद करती है। आर्थिक परेशानियों से मुकाबला करने में भी पत्नी पूरा सहयोग करती है। वह परिवार को टूटने या बिखरने से बचाती है। उसी ने कवि तथा उसके परिवार को सहारा देकर थाम रखा है। कवि के परिवार को सहारा देकर थामने वाली उसकी पत्नी है। उसकी पत्नी ने ही परिवार को सहारा दे रखा है, परिवार को संबल प्रदान कर रखा है। इसीलिए कवि ने उसकी आंखों को हाथ बताते हुए उसे जीवन में सहारा व संबल देने वाला बताया है। कवि कहता है कि उसकी पत्नी की आंखें आंखें नहीं वरन हाथ हैं जो उसे थामे हुए हैं, उसे सहारा दे रहे हैं, उसे संबल प्रदान कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं, से कवि का क्या आशय है? अगर अमीर होते तो क्या स्वजन और करीब नहीं होते? कवि का मानना है कि हम पेशेवर गरीब हैं,
यानी हम जीवन से जब से कवि ने जीवन देखा है तब से उसने अपना जीवन गरीबी में ही जिया है और उसने अपने जीवन में केवल और केवल गरीबी ही देखी है। उसके जीवन में कभी भी आर्थिक संपन्नता की स्थिति नहीं रही है। कवि कहता है कि उसके परिवार में 5 सदस्य हैं, उसके माता पिता, उसकी पुत्री, पत्नी और कवि स्वयं। और गरीबी की इस बहुत अधिक मात्रा में पड़ने वाली मार के कारण उसके परिवार में सारे के सारे स्वजन करीब होते हुए भी भावनात्मक रूप से एक दूसरे से बहुत दूर है। उनमें आत्मीयता का भी अभाव दिखाई पड़ता है। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, वैसे तो कहने को तो एक ही घर में रहते हैं, स्वजन हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ते में बंधे हुए हैं, लेकिन हम पेशेवर गरीब हैं। यानी गरीबी की बाधा, गरीबी की दीवार हम सभी रिश्तों के बीच में आकर खड़ी हो गई है और हम एक दूसरे के साथ में आत्मीय भाव से अपने बातों को आपस में बांट नहीं सकते हैं। अगर अमीर होते तो क्या स्वजन और करीब नहीं होते? कवि का मानना है कि यदि वह अमीर होता तो वह अपने परिवार के लिए और अधिक सुविधाएं जुटा पाता, वह परिवार के लोगों की सुख सुविधा का अच्छी तरह से ख्याल रख पाता और वह अपने घर को अपना घर कहता हुआ अपने माता पिता, अपनी पुत्री और अपनी पत्नी के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं जुटा पाता। कवि का कहना है कि सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से घर के 5 सदस्य यानी पिता, माता, पुत्री, पत्नी और कवि स्वयं एक दूसरे के निकट हैं तथा आत्मीय बनने का भी दिखावा करते हैं। ये सभी भावनात्मक रूप से जुड़कर भले ही एक घर में रहते हों, इन्हें एक घर में ही रहना पड़ रहा हो, पर इन सब के बीच में गरीबी की दीवार खड़ी है। गरीबी की दीवार इन सब लोगों के बीच में एक बाधा बन करके खड़ी है। इस कारण पारिवारिक रिश्ते बुझ से गए हैं, अर्थात पारिवारिक रिश्तों में वो गर्मजोशी और गर्माहट का भाव नहीं है। पारिवारिक रिश्ते बुझ से गए हैं, यानी जड़वत हो गए हैं। कवि का कहना है कि चूंकि हम व्यावसायिक रूप से गरीब हैं, हमारे पास में धन का पूरी तरह से अभाव है, हम सदैव ही गरीब रहे हैं, सदैव ही हमारे पास में धन का अभाव रहा है, इसलिए एक दूसरे के करीब भी है। बहुत अमीरी भी पारिवारिक सदस्यों को करीब नहीं रहने देती। कवि का कहना है कि यदि वह अमीर होता, उसके पास में धन होता, उसके पास में सुख सुविधाएं और समृद्धि जुटाने के लिए धनराशि होती, तो उसके सभी स्वजन और अधिक अपनत्व के साथ और अधिक ममत्व के साथ और अधिक आत्मीय भाव से जुड़ते हुए एक दूसरे के करीब होते। यदि यह गरीबी की दीवार बीच में बाधा बनकर उपस्थित नहीं होती तो उसका जीवन और अधिक सहज, सरल, सुखद और समृद्धिपूर्ण होता। अगला प्रश्न है, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं। कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते हैं? कवि कहता है कि उसके परिवार में 5 जोड़ी आंखें हैं, माता, पिता, पुत्री, पत्नी और कवि स्वयं। इस प्रकार इन 5 सदस्यों में जो रिश्ता है वह आत्मीय रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। और इस रिश्ते के होने के बावजूद भी गरीबी की दीवार इतनी भयंकर रूप से बाधक बनकर खड़ी हुई है कि आपस में रिश्ता होने के बावजूद भी वे रिश्ते आपस में खुलते नहीं हैं, एक दूसरे के सुख दुख को ठीक प्रकार से बांट नहीं पाते हैं, संवेदनहीनता की स्थिति में है और साथ ही साथ संवादहीनता की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। आपसी बातचीत का सिलसिला भी प्राय बहुत कम होता है। इस प्रकार से गरीबी के कारण ये रिश्ते तो हैं लेकिन वो बुझे हुए से हैं, वे खुलते नहीं हैं। कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते? कवि के सामने प्रमुख रूप से गरीबी ही इस प्रकार की समस्या का मूल आधार है। गरीबी की मार ही कवि को पूरी तरह से हताश और निराश बनाए हुए है और उसके रिश्तों में एक ठंडापन है, एक निस्तेज स्थिति है और वह जीवन में बहुत अधिक
कष्टपूर्ण स्थिति में है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, कवि के सामने रिश्तों के न खुलने का एकमात्र कारण है आर्थिक संकट व गरीबी की मार होना। गरीबी के कारण घर के लोगों में एक दूसरे से संवादहीनता की स्थिति आ गई है तथा वे एक दूसरे से खुलकर बात भी नहीं कर पाते, क्योंकि गरीबी के परिणाम स्वरूप आर्थिक दबावों ने पारिवारिक रिश्तों की मधुरता को समाप्त ही कर दिया है। जब से गरीबी की मार पड़ी है, पारिवारिक रिश्तों का आत्मीय और मधुरता वाला भाव समाप्त ही हो गया है। आत्मीय होते हुए भी सभी एक दूसरे से नजरें बचाते फिरते हैं और आपस में खुलकर बातचीत भी नहीं करते। आपस में खुलकर एक दूसरे का दुख दर्द भी बातचीत के माध्यम से नहीं बांटते। इस प्रकार से रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं। निम्नलिखित का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कै माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंक्चर पहिए हैं। इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट किया जाना है। ख पिता की आंखें लोह साय की ठंडी सलाखें हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंक्चर पहिए हैं। इनसे कवि का आशय यह है कि माता जी के जीवन समाप्त होने की अवधि बहुत नजदीक आ गई है और जीवन समाप्त होने से पहले ही माता जी के आंखों की रोशनी समाप्त हो गई है। जिस प्रकार से बस जो यात्रा की बस होती है वह अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचे इसके पहले ही पंक्चर हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से उसकी माताजी की जीवन यात्रा अपने गंतव्य स्थल तक पहुंची ही नहीं, उससे पहले ही जीवन के पूर्व वाले पड़ाव में ही उसकी माताजी की आंखों की रोशनी समाप्त हो चुकी है। पिता की आंखें लोह साय की ठंडी सलाखें हैं। इससे कवि का तात्पर्य यह है कि पिताजी का जीवन काल में जब वे यौवन अवस्था में थे उस समय उनकी आंखों में तेज था। उनकी आंखें भट्टी की तरह दहकती थी। उनकी आंखों में एक विशेष प्रकार की तेजस्विता का भाव था। उत्साह से भरे हुए, तेज से भरे हुए पिता ने अपने जीवन में बहुत सारे कार्य किए होंगे, लेकिन अब परिस्थितियां इस प्रकार से है कि पूरी तरह से बदली हुई है। उसके पिता की आंखें निस्तेज हो चुकी है, उनमें बहुत अधिक ठंडापन आ चुका है। जिस प्रकार से गरम गरम भट्टी जिसमें अंगारे डालने के पश्चात लोहे को गलाया जाता है, फौलाद को पिघलाया जाता है, वह भट्टी भी यदि अंगारे उसमें नहीं डाले जाए तो वह ठंडी हो जाती है। इस प्रकार कवि ने अपने पिता की आंखों की तुलना लोह साय की उस भट्टी के समान की है जो अब अंगारे नहीं होने के कारण ठंडी पड़ चुकी है, और ठंडी पड़ने के कारण उस भट्टी की सलाखें भी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। इनका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंक्चर पहिए हैं। कवि ने माँ की आंखों को तीर्थ यात्रा पर चलने वाली बस के 2 पंक्चर पहिए कहा है। पड़ाव शब्द से आशय यह है कि जीवन का आखिरी भाग। यहां पर पड़ाव शब्द प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग किया गया है। यह अंतिम पड़ाव अर्थात जीवन की अंतिम अवस्था का प्रतीक है, जहां पहुंचकर जीवन चक्र रुक जाता है। कवि ने माँ की आंखों को तीर्थ यात्रा पर चलने वाली बस के 2 पंक्चर पहिए कहा है। पड़ाव शब्द का प्रयोग प्रतीकात्मक हुआ है। यह अंतिम पड़ाव अर्थात जीवन की अंतिम अवस्था का प्रतीक है, जहां पहुंचकर जीवन चक्र समाप्त हो जाता है। जीवन के अंतिम पड़ाव से पहले ही माँ की आंखें तेजहीन हो गई है और अब उनका जीवन चक्र भी समाप्त होने वाला सा है। 2 पंक्चर पहिए ज्योति विहीन 2 आंखों के प्रतीक हैं। माँ की दोनों आंखों की रोशनी जा चुकी है। जैसे तीर्थ यात्रा पर जाती हुई बस के लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही दोनों पहिए पंक्चर हो जाते हैं, वैसे ही मृत्यु से पूर्व माँ की दोनों आंखें ज्योतिहीन हो गई है। इसलिए कवि ने फूटी आंखों को पंक्चर पहिए कहा है।
पंक्चर पहिए, इसमें पै शब्द और इसमें पै शब्द, इस प्रकार पै एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। समस्त पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा सहज है, सरल है और दृश्य बिंब प्रधान है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पिता की आंखें लोह साय की ठंडी सलाखें हैं। कवि ने पिता की आंखों को लोह साय की ठंडी सलाखें कहा है। उसका कहना है कि पिता की जो आंखें यौवन काल में भट्टी की तरह जलती थी, एकदम तेज से भरी हुई थी, तेजस्विता से परिपूर्ण थी, अर्थात तेजस्वी रही होंगी, वे अब बुढ़ापे के कारण ठंडी पड़ गई है। अर्थात ठंडी आंखें बुझी एवं निस्तेज आंखों की प्रतीक है। ये पिताजी के जीवन की निराशा और टूटन की अभिव्यक्ति करती है। इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा सहज है, सरल है एवं प्रतीकात्मक है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 10 में वर्णित कवि सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित रचना, जिसका शीर्षक है घर में वापसी, से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। अगले वीडियो में हम उपयोगी पाठ्य सामग्री लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।